हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा एकाग्रचित होकर सुनिएगा। हमने निवेदन किया, हे प्रभु, दोनों हाथों से अपनी कृपा का प्रसाद आप लुटाते रहते हो, कभी मां बनकर, कभी पिता बनकर, कभी पति बनकर, कभी पत्नी बनकर। आप सोचिएगा, आपको और हमको लगता होगा हमें पत्नी बहुत ज्यादा प्रेम करती है। अरे बाबा, पति बहुत ज्यादा प्रेम करता है। ये प्रेमी प्रेमिका भी आपको पता नहीं चलता, सब में भगवान है। लेकिन आप और हम लोग अपनी बुद्धि से हमेशा अपने को कर्ता मानते हैं। मैंने देखो तुम्हें कितना प्यार किया, प्यार करने वाला कोई और है, हम अपने को निमित्त बना लेते हैं। देवनहार कोई और है। सोचिएगा, कौन हम पे कृपा कर रहा है और कभी जताता नहीं है। मां बन के कोना बताइए, कोई स्त्री किसी बच्चे की पोटियां धोना पसंद करेगी? लेकिन भगवान प्रेरणा देते हैं। लेकिन मां समझती है मैंने अपने बच्चों का पालन किया, ये अहंकार आ गया। निस्वार्थ कर्म तुमने किया नहीं, करने वाला भगवान होता है। हमने अपने बच्चों को बहुत प्यार किया, करने वाला कोई और होता है, पालन कोई और कर रहा है। इस भ्रम जाल में आप और हम लोग सब जी रहे हैं। हमें लगता है ना उसने हमें बहुत प्यार किया। अरे बाबा, भगवान ही प्यार करता है। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। और हम जीव कितना निर्लज है, भगवान की मिली कृपा का कण भर भी आपकी सेवा में नहीं देता, आपका सुमरण नहीं करता, आपकी याद नहीं करता। हर सेकंड, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, उस पर भी आप हम लोग क्या करते हैं, दान के नाम पर। देखिएगा, मैंने आम का दान किया, मैं देने वाला बन गया। आप सोचिए, पेड़ पे फल भगवान बने, वृक्ष भगवान बने, जिस व्यापारी ने वहां से तुड़वाए वो मजदूर भगवान बने, जिसने होलसेल में बेचे वो भगवान बने, जिसने परचेज किए वो भगवान के द्वारा लिए प्रेरणा आपको दी। और आपने पोस्टर अपने छपवा दिए। सेठ जी ने आज आमों की टोकरियां बांटी हैं। इससे ज्यादा निर्लज क्या होगा जीव, कि दे परमात्मा रहा है और अपने देने का किसी को बताता नहीं है, और हम अपनी मोहर लगाते रहते हैं। तो क्या प्रार्थना करनी है, हे प्रभु, तनिक भी लजाता नहीं हूं, मुझे शर्म नहीं आती, प्रभु मुझे भी अपने जैसा उदार हृदय बना दो। बस मुझे भी अपने जैसा उदार हृदय बना दो। अब आप सोचिएगा, ये संत महात्मा 24 घंटे हमारे भले के लिए सोचते रहते हैं। इनका क्या स्वार्थ है? इनके अंदर भी परमात्मा ताना बाना बुनता रहता है। अंदर बैठा ताना बाना बुनता रहता है कि मुझे कल
तेरे से कौन सा सत्संग, कैसा सत्संग, किस प्रकार सुनवाना है। लेकिन आप और हम लोग ना तो गहराई से समझ पाते हैं और ना जान पाते हैं। आप में से कोई भक्त बता सकता है जो मैंने कहा रूप ध्यान करने का, आपने अपने गुरु का या प्रभु का जो रूप ध्यान किया, उनके गुणों का किया, उनकी लीलाओं का किया, या उनके शरीर का ध्यान किया। और देखिएगा, हम लोगों ने बड़े बड़े जगत गुरु गुरु बना रखे होंगे, लेकिन ध्यान किसका किया? या अचानक दिमाग में बात आई तो बता रहा हूं, बस सोचिएगा। और अगर आपको प्रेरणा मिली है कि रूप का, शरीर का ध्यान नहीं करना, ये ध्यान नहीं होता रूप ध्यान, उसमें छुपे हुए प्रीतम परमात्मा का ध्यान करना होता है कि मेरे भगवान गुरु बनकर के मुझे क्या प्रेरणा देने आए थे, टीचर बन के क्या प्रेरणा देने आए थे, माँ बन के क्या प्रेरणा देने आए थे, पिता बन के क्या प्रेरणा देने आए थे। क्या हम कभी करते हैं ऐसा? इसलिए ये जो बात मैंने कहा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, अभी स्वभाव की चर्चा बाकी रह गई है। ये गुण जन्य बात कही है, ना हमें भगवान के गुणों का पता है, ना गुरु के गुणों का पता है, और अपने गुणों का हम बखान करते रहते हैं। और मैं आपको विशेष बात बताना चाहता हूं, सारे गुण भगवान के हैं, सारी लीला भगवान की है। जो कुछ संसार में चल रहा है, जो कुछ चल रहा है, ये सब भगवान की लीला है। आप और हम लोग उसमें केवल पात्र बने हुए हैं, लेकिन हमने अपने अपने दड़वे बना लिए, इसका मैं करता, इसका मैं करता। कोई व्यापार नहीं कर रहा। जो ये मान के करता है मैं व्यापार कर रहा हूं, ये मेरा व्यापार है, वो पाप कर रहा है। जो भगवान के निमित्त कर्म कर रहा है वो पुण्य कर रहा है। राजकुमार जी, समझ आ रहा है? गुरुजी, समझ में आ रहा है। अब समझ में आया रूप ध्यान किसे कहते हैं? मैं वही बोल रहा हूं, गुरु की शक्ल को याद नहीं करना, उसके माध्यम से उनकी अंदर के चित्त को, उनके अंदर के प्रेरणा को, उनके गुणों को याद करना, इसे कहते हैं गुण जन्य। हम शरीर का ध्यान करेंगे तो दुख भोगेंगे, और उनके गुणों को ध्यान करेंगे। अब देखिएगा, बाली की लीला, सुग्रीव की लीला, जटायु लीला तो बहुत बार देखी, लेकिन अभी जो आप लोगों ने सुना पिछले प्रसंग में, तो आपको मालूम पड़ा सब में भगवान है, खाली शरीर निमित्त बात मंत्रा है। तो काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, गुण की चर्चा हो गई, काल की चर्चा हो गई, कर्म की चर्चा हो गई। अब एक चीज रह गई है, वो पूरी एकाग्रता से सुनने और समझने की चीज है, स्वभाव। ये कौन सा रोग है, ये कौन सा दुख है? ये मैंने सबसे बाद में क्यों लिया? क्योंकि इसको समझना, क्योंकि हम सबका स्वभाव अलग अलग रोग का है, ये विचित्र रोग है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, खाली सुन के मत रह जाइएगा। अगर किसी को भी समझ ना आए, निवेदन करना मेरा कार्य है, आप जरूर पूछिएगा। सबसे बड़ा विचित्र रोग काल भी नहीं, कर्म भी नहीं, गुण भी नहीं, स्वभाव, नेचर। ये कौन सा रोग है? तुलसीदास जी ने मानस रोग के संदर्भ में कहा, पर सुख देखी जरही सोई छई। क्या मतलब? दूसरे का सुख देखकर जलना, कुढ़ना, दुखी होना। हे राम, तुम्हारा कुछ गया नहीं, पड़ोसी का 7 मंजिल का मकान बन गया, तुम्हारे भाई
राष्ट्रपति बन गए, तुम्हारा कुछ गया नहीं, मगर दुख होता है। ये नेचर है, स्वभाव है। बार बार सोचिएगा। इसीलिए रामचरितमानस में आया, पर सुख देखी जननी सोई छई, दूसरे को सुख देखकर जलना, ये टीबी का रोग है, क्षय का रोग है, कोढ़ का रोग है। ये बड़ी विचित्र बात है। ये कौन सा दुख है? काल का नहीं, कर्म का नहीं, गुण का नहीं। और देखिए, आगे बढ़ने से पहले पूछना चाह रहा हूं, अभी आपको काल का, कर्म का और गुण के अगर नहीं समझ में आया तो पहले पूछ लीजिए। उस पर मैंने ज्यादा काल के जो समय के अनुसार हमें मिलता है वो दुख, हम कैसे दुखी हो जाते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन ये जो स्वभाव है, ये नेचर है, ये हमारी कितनी विकराल दुख का कारण है। ये स्वभाव का दुख है, व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा बन गया है। ये काल कर्म गुण का नहीं है, बल्कि व्यक्ति का अपना रचा हुआ है स्वभाव। माने स्वभाव आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना, सारा दिन मुंह लटकाए रहना, हाय राम हाय राम हाय राम। अंदर परमात्मा और तुम हाय राम, मतलब अंदर राम और तुम हाय राम। सोच के देखो, तुम्हारे अंदर प्रीतम परमात्मा बैठा हुआ है और तुम दुखी हो। अरे शरीर मरेगा, मरने दो, तुम उसका ध्यान रखो, इलाज करो, मगर उसके लिए रोते क्यों हो? ये अमर किसी का नहीं हुआ, ये तो एक दिन मरेगा। लेकिन आदत है, आपको नहीं पता हमारी तबीयत कितनी खराब है। अरे बाबा, तुम्हारी नहीं, तुम्हारे शरीर की बीमारी विकराल है। तुम्हारे शरीर को टीबी, तुम्हारे शरीर को कैंसर, तुम्हारे शरीर में दुख है, तुम्हें दुख नहीं है। अब तुम शरीर के दुख को अपना दुख कहते हो। अब बताइएगा, फिर सुख कहां से आएगा? सुख दाता की गोद में रहते हो और सारा दिन दुखी रहते हो। ये स्वभाव है, ये नेचर है हम लोगों की। मजा तो जब है कोई तुमसे पूछे, अरे बड़े बूढ़े हो गए, तो आपका बूढ़ा होगा तेरा बाप, मैं तो आज भी भगवान की उम्र का हूं, 16 साल का हूं, जैसे मेरा प्रीतम वैसा मैं हूं। क्योंकि आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। शरीर का तो जन्म ही मरने के लिए हुआ है। समझ आ रहा होगा आप लोगों को। हमने आदत गंदी बना ली है। हम शरीर के बूढ़े के होने के साथ साथ अपने को बूढ़ा मानने लगते हैं। शरीर के रोगों को अपने अंदर रोग मानने लगते हैं। किसी को कुछ पूछना तो पूछ लीजिए। बहुत गहरी संवाद है, इसे समझना इतना आसान नहीं है। अगर ये समझ आ गया, ये दुख समझ में आ गया, तो चैलेंज से कहता हूं, आपके सारे दुख मिट जाएंगे। आप बताइए, 24 घंटे आनंद में रहने वाला, परमात्मा की गोदी में रहने वाला, प्रीतम के साथ रहने वाला, जिसका रक्षक भगवान, जिसको लाने वाला भगवान, जिसका पालन करने वाला भगवान, जिसको ले जाने वाला भगवान, और वो दुखी है। फिर हमारे जीवन में संत महात्माओं ने दिया क्या हमें? आप बताइए, अगर हमारी आदत ही नहीं पलटी, हमारी नेचर ही नहीं पलटी, हम दुख में पहले भी थे अब भी दुखी हैं, तो गुरुजी ने क्या दिया हमें? गीता पढ़ी क्या मिला? रामायण पढ़ी क्या मिला? वेद शास्त्र पढ़े क्या मिला? क्योंकि वो माइक बुद्धि से सब कुछ लिया है, इसलिए हमें ज्ञान नहीं हो पाता, हम समझ नहीं पाते। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, कटु शब्द जरूर हैं मेरे, लेकिन मैं आप सब लोगों को अपने सहित ये बात कूट कूट कर बताना चाहता हूं। आप अजन्मा हो,
आप अमर हो, आप सहज सुख राशि हो, अमल हो, आप में कोई बुराई नहीं है, इतने गुण आपके अंदर हैं। और आप ये मरने वाले शरीर को मैं मानकर, देखिएगा, जिस समय आप रात्रि को सोते हो गहरी नींद में, आप मुझे बताइए, शरीर का दुख नहीं मालूम पड़ता, सो जाते हैं तब कहां चला जाता है? सोच के बताइए मेरे को। अगर मेरे 24 घंटे दर्द रहता है तो 4 घंटे नींद आ गई, 6 घंटे नींद आ गई, उसमें दर्द कहां गया? कौन ले गया? है किसी के पास जवाब तो बता दीजिए। आप सब पुण्य आत्मा हो, सोच के बताइएगा, वो दुख उस समय कहां चला जाता है? अभी घर में कोई मर गया, सारा दिन हाय 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 हाय, रात को जब नींद आ गई फिर हाय कैसे मिट गई? वो दुख कहां चला गया था? क्योंकि उस समय आपका शरीर सो गया। जैसे ही जागते हो सारे दुख जाग जाते हैं, जागते ही आपके दुख जाग जाते हैं। जब भगवान की गोदी में जाते हो सारे दुख मिट जाते हैं, और रहते सदा भगवान की गोदी में। तो इसका मतलब हमारी अज्ञानता, हमारा स्वभाव, हमारी नेचर गलत है। हमने अपने को जानने का प्रश्न ही नहीं समझा, समझने का प्रयत्न ही नहीं किया। अरे गुरु की खोपड़ी पे चढ़ जाओ, एक बार नहीं 1000 बार पूछो, हमें समझ नहीं आया, हमें समझ नहीं आया। लेकिन आप और हम लोग नहीं समझ पाते, नहीं विचार कर पाते। मैं आप सबसे पूछना चाह रहा हूं, सबसे, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? अगर आप आत्मा नहीं हो तो मेरा सत्संग करने का कोई लाभ नहीं है। जी पूछिए। गुरुजी, जिस लक्ष्य की ओर आप हमें ले जाना चाहते हो, हमारी ऐसी बुद्धि नहीं उसको हम समझ पाए, तो समझ नहीं, हम नहीं समझ पा रहे हैं। माइक बुद्धि से तो समझ आएगा ही नहीं। ये बुद्धि से तो, बुद्धि से भगवान कभी समझ में आएगा? आप बताइए, जो शरीर की बुद्धि है, मन बुद्धि, ये तो चेतन को पकड़ नहीं सकते। कागज के चिमटे से आग को कैसे पकड़ोगे? कागज के चिमटे से आग को कैसे पकड़ोगे? आप क्या करें, हमको हम तो सब परेशान हैं। मैंने क्या कहा? मैं वही बोलना जा रहा हूं, मन बुद्धि मत लगाओ। क्यों? हमारे को, सुन लीजिए, हमें जो मन बुद्धि मिला वो संसार के कामों के लिए मिला, अपने ज्ञान के लिए नहीं मिला। अपने ज्ञान के लिए मन बुद्धि का ना लगाना। अब बताइए, हम आपको कहते हैं हे पुण्य आत्माओं, और हम मानते हैं अपने आप को राजकुमार अशोक कुमार, हम अपने को स्त्री पुरुष मानते हैं। मैं तो आप ही से पूछ रहा हूं, रात्रि को सोते समय जब गहरी नींद में आप सो जाते हो, स्त्री पुरुष होते हो क्या? मुर्दा शरीर पड़ा होता है, ना कोई दुख, ना कोई दर्द, ना मरा हुआ कोई, ना पैदा हुआ, चोरी हो गई पता नहीं चला। जागते ही कौन से रोग जाग जाते हैं? इसलिए मैंने कहा ये स्वभाव जन्य दुख हैं, ये नेचर हमारे को बचपन से गलत राह दिखा दी गई। हमें स्त्री पुरुष बना दिया गया, हमें लड़का लड़की बना दिया गया, हमें शर्म हया का पर्दा डाल दिया गया। ये ऐसी गंदी, अब वो लोग क्या कहते हैं, आपको नहीं पता, आपको दर्द हो तो पता चले। अरे बाबा, शरीर सबके दर्द होते हैं, शरीर में तो सबके दुख होगा, शरीर सबका मरेगा। जी गुरुजी, जब हम बच्चे इंसान पैदा होता है, हाँ और जिस कार्य के लिए आप कहते हो कि हम संसार में आए हैं, हाँ, भगवान की प्राप्ति के लिए, तो हमें ऐसी शिक्षा मिली ही नहीं कभी भी। बिल्कुल ठीक है। अब मुश्किल क्या पड़ रही है, हम पक्के घड़े हो चुके हैं, हम पक्के घड़े हो चुके हैं,
हम अपने को स्त्री पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मान चुके हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, हमें ये ज्ञान ही नहीं हुआ कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मेरा धर्म ये नहीं है, मेरी जात तो भगवान की जाति है। ये मैं अपने मुख से तो नहीं बोल रहा कि जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम। रामायण में भगवान जब कह रहे हैं ईश्वर अंश, वो शरीर को तो नहीं कह रहे, वो किसको कह रहे हैं ईश्वर अंश? जीव अविनाशी। जीव माने कौन? या उन्होंने कहा लड़का या लड़की? बताइए, भगवान ने कहीं कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी का मतलब इसका नाश नहीं होगा, ये अविनाशी है और चेतन है, जड़ नहीं है, अमल है, इसमें कोई बुराई नहीं है और सहज सुख राशि। अब हमारे को मालूम पड़ा कि हमें नहीं पता था, पहले ज्ञान नहीं था, लेकिन जब आंख खुल गई, जब हमने जान लिया, जैसे ही जागो, ध्यान से सुनो, अब इसके भी एक रास्ता बता देता हूं। आपने अच्छा किया पूछा, पूछोगे तो मैंने कहा ना जवाब आएगा। जैसे ही जागे तुरंत, हे प्रीतम, फिर तूने अपने पुत्र को जगा लिया, आज तेरे लिए कार्य करना है, तेरे लिए कार्य करना है। आप घर में जो काम करते हो, समाज में जो काम करते हो, आप ये मान के करते हो मैं अपने बच्चों का पालन कर रहा हूं। ये अपना नहीं, भगवान के बच्चों का पालन कर रहा हूं, भगवान के लिए काम कर रहा हूं, मैं भगवान की दुकान चला रहा हूं। अपनी आते ही पाप हो गया, यही हमारा स्वभाव है। अब बचपन से माँ बाप ने, कहते ना, बचपन से माँ बाप ने रास्ता गलत दिखाया रे, तेरे मेरे का पाठ पढ़ाकर हमें भ्रम में डाला रे। हमारी नेचर बदल चुकी है। तो गुरु की शरणागति क्या? आज से मैंने ये जाना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीरी हूं। शरीरी माने शरीर को चेतन देने वाला आत्मा हूं और मेरा संबंध केवल परमात्मा से है। संसार में जितने भी चेतन आत्माएं हैं ये सब मेरे बहन भाई हैं। ये कुत्ते बिल्ली गधे पक्षी सब हमारे बहन भाई हैं। आप और हम लोग सत्संग सुन पा रहे हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं। शरीर में रोग आएगा, शरीर को दर्द होगा, मन को दुख होगा। ध्यान दो, मन को बार बार लगेगा हाय राम, आंख में इतना दर्द हो रहा है, कान में इतना दर्द हो रहा है, और गुरुजी कह रहे थे महसूस मत करो, ये समझो बेटा तू आत्मा है। जैसे ही दर्द हो देख, फिर तू शरीर बन गया, फिर तू मन में आ गया, फिर तेरी गलत आदत पड़ गई, स्वभाव हो गया तेरा रोते रहने की, फिर तू रोने लगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ हो। यही तो शरणागति है, यही तो ज्ञान है। वरना तो व्यक्ति क्या होता है, हाय राम आज हमारा शरीर काम नहीं कर रहा, हम सत्संग नहीं सुनेंगे। तो शरीर सत्संग सुनता है? आप मुझे बता दो, ये मुर्दा शरीर सुनता है क्या सत्संग? ये आत्मा के लिए होता है। और हम क्या कहते हैं, शरीर बीमार है अब हम सत्संग नहीं सुनेंगे। मेरे को एक प्रोफेसर लखनऊ के अंदर अस्पताल में 6 महीने तक सत्संग सुनते रहे। ध्यान से सुनिएगा, 6 महीने तक सत्संग सुनते रहे और 6 महीने के बाद जब उनका आखिरी क्षण आया तब उन्होंने एक मैसेज डाला कि गुरुजी मैं 6 महीने से आपका सत्संग सुन रहा हूं, अब शरीर मर रहा है, मैं अमर होके परमात्मा के लोक में जा रहा हूं। वो प्रोफेसर थे। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए और सब अपने मन में प्रश्न रखिए और सब वीडियो कॉल पे आ जाइए ताकि आपको पूछने का मौका मिले। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो